दोस्तों, देश में बुद्धिज्म का इतिहास पुनः रचा जा रहा है। देश में बुद्धिज्म की पुनर्वापसी तेजी से दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरा साउथ कहीं ना कहीं आगे चलकर ये बुद्धिज्म में आ जाए, ऐसी उधर हलचल मच रही है। और इस देश के इतिहास में पहली बार जो है बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के रियल इतिहास के ऊपर मूवी बनी है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी न्यूज और ये सबसे बड़ी जो इस दौरान जो साउथ इंडिया में जिस प्रकार से हलचल मची है और उस मूवी के वजह से पूरे देश में खलबली मची है और बहुत से लोग ऐसे उत्सुक है उस मूवी के लिए देखने के लिए। और नॉर्थ एरिया में भी अभी वो 6 तारीख को हिंदी में रिलीज होने वाला है। दोस्तों, और इस मूवी ने इतनी बड़ी कलेक्शन भी की हुई है और अगर इसमें राजनीति नहीं हुई तो यह मूवी ऑस्कर अवार्ड की तरफ बढ़ सकती है। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है थंगलान और उस मूवी को बनाया है डायरेक्टर रंजीत और हीरो विक्रम। जो विक्रम हीरो जिन्होंने अपरिचित में काम किया है, उनका जो किरदार है वह एक रियल लाइफ में जैसे होते हैं उस तरीके से उस किरदार को निभाते हैं और उसमें पूरा अपनी जान डालकर वो काम करते हैं। दोस्तों, और वो भी एक सुपरस्टार है। दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर रंजीत जी ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है, ये पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी आप देख सकते हैं। जैसे कि काला मूवी आया है उनका और उनके साथ कबाली मूवी आया है। और वे ज्यादातर ध्यान इस बात पर देते हैं कि उनके मूवी में जैसे कि शादियां बुद्धिस्ट संप्रदाय के प्रकार से शादियां होना, उसमें बाबा साहब की फोटो दिखाना, बुद्ध की फोटोज दिखाना, वे एक प्रकार से एक उन्होंने क्रांति की शुरुआत की है, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। दोस्तों, एक थंगलान ये मूवी अपने आप में एक क्रांति है, अपने आप में एक आंदोलन है। दोस्तों, इस मूवी का विरोध भी किया जा रहा था। इस मूवी को जैसे कि रिलीज भी करने न देने का भी प्लान कहीं ना कहीं चल रहा था, लेकिन वो मूवी आज हमारे सामने आया है। दोस्तों, और हम चाहते हैं कि इस मूवी को भारत के हर लोगों ने, हर नागरिक ने देखना चाहिए, क्योंकि इस भारत का असली इतिहास उसमें छुपा है। दोस्तों, और असली इतिहास को वो मूवी दर्शाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से बुद्धिज्म के इतिहास को इस देश में कुचला गया और समाप्त करने का प्रयास किया गया, वह तो आप इतिहास में देखते हैं। दोस्तों, जो बुद्धिज्म का इतिहास जानता है वह एक स्वच्छ और एक आजाद विचारों का इंसान बनता है। इसीलिए ये विचार बुद्ध के लोगों के दिलों में न जाए, लोगों के मस्तिष्क में न जाए, इसकी पूरी तैयारी पहले से ही इस देश में चल रही है। और इस देश के अभी भी आदिवासी पिछड़े लोगों को शिक्षा से वंचित ही रखा जा रहा है। अगर ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ऐसे ही कहीं पारंजित उभर कर ऊपर आएंगे, ऐसे ही कहीं कुछ लोग ऐसे ऊपर आएंगे और फिर बाद में जो है ये बुद्धिज्म का फिर से इतिहास इस देश में दोहराया जाएगा। और इस देश में अगर बुद्धिज्म का इतिहास बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इस देश का मनुवाद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस देश का इतिहास अगर देखा जाए हजारों साल पहले से ही, बुद्ध के काल के समय से ही इस देश में जो क्रांति है, इस देश में सच और पाखंडवाद के भीतर यह लड़ाई है। दोस्तों, बुद्ध की जो क्रांति है ये झूठ के खिलाफ की क्रांति थी। दोस्तों, बुद्ध की जो क्रांति थी यह एक पाखंडवाद के खिलाफ की क्रांति थी। दोस्तों, अपने आप बुद्धिज्म का जो इतिहास है वह एक बहुत इस प्रकृति को और इंसान के जीवन को लेकर वह एक इतिहास है। दोस्तों, बुद्ध ने जिस प्रकार से धम्म को दुनिया के सामने बताया है कि बुद्ध ने यह कहा है कि आप खुद के मालिक आप हो। बुद्ध ने खुद को नहीं बल्कि इंसान को ही सर्वोपरि रखा है। दोस्तों, और बाकी
ईश्वर हो, बाकी इस देश में ईश्वरों ने जो है सो खुद का स्थान इंसान से ऊपर रखा है और सर्वशक्तिमान उन्हें बताया गया है दोस्तों। और यही लड़ाई चलते हुए आ रही है कि बुद्ध कहते हैं कि इंसान अपने विचारों से निर्मित प्राणी है और ईश्वर कहते हैं कि इंसानों को हमने बनाया और इस ब्रह्मांड को हमने बनाया। ये सारे जो झूठे वादों को बुद्ध झूठा साबित कर देते हैं दोस्तों। फिर बाद में जो है, जो ईश्वरों को जिसने तैयार किया है, ईश्वरों के नाम कहकर लोगों को भ्रमित कर कर जिनका जीवन चल रहा था, जो खुद को इस पृथ्वी के ऊपर के भगवान माने जाने वाले ब्राह्मणों ने यह तय किया कि बुद्धिज्म हमारे इस पाखंडवाद के लिए खतरा है, धोखा है। दोस्तों, आपको मैं उस इतिहास में ले जाऊंगा जो कि मौर्य साम्राज्य का राजा भृगरथ की जो हत्या हुई, वो धोखे से, जिस प्रकार से पतंजलि योग गुरु के भयकामय पति पुष्यमित्र शुंग, जो उसने पतंजलि योग गुरु के भयकावे में आकर उसने राजा भृगरथ की हत्या कर दी धोखे से दोस्तों। और उसके बाद में फरमान जारी किया, जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने इस देश के बुद्धिज्म को खत्म किया है दोस्तों, उसी बुद्धिज्म ने फिर से इस देश में बाबा साहब के द्वारा फिर से नई क्रांति खड़ी कर दी दोस्तों। और इस नई क्रांति में जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने तो उसे लगभग मिठाई दिया था, फिर से उस धम्म ने इस देश में धीरे धीरे से अपने पैर गड़ाने शुरू कर दिए दोस्तों। और उन लोगों ने बुद्ध के मूर्तियां काटी, बुद्ध के विहार को मंदिरों में तब्दील कर दिया, बुद्ध के मूर्तियों को नष्ट कर दिया और मजबूरन उन्होंने क्या करना पड़ा, बुद्ध को ही अपनाना पड़ा। कैसे? वह एक अवतार के रूप में बुद्ध को हर तरीके से मिटाने का प्रयास किया, लेकिन यह मनुवादियों से, पाखंडवादियों से नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? बुद्ध को अवतार के रूप में अपनाया गया और लोगों के भीतर जिस प्रकार से प्रचार किया गया कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार है दोस्तों, यह जो जिस प्रकार से इस प्रचार को और जिस प्रकार से इस जो पाखंडवाद को ठुकराते हुए बाबा साहब ने 1956 को जो धम्म क्रांति की, और उस धम्म क्रांति में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में ही कहा है कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ये ऐसा झूठा प्रचार है दोस्तों। और जो नागवंशीय लोगों का जो इतिहास अगर देखा जाए, उसमें इस थंगलान मूवी में नागवंशियों का इतिहास बताया गया है दोस्तों। और नागवंशीय लोगों ने कैसे बुद्धिज्म की रक्षा की है और कैसे वह बुद्धिस्ट थे दोस्तों। इस नागवंशियों को आगे चलकर शूद्र बनाया गया, इस नागवंशियों को आगे चलकर जिस प्रकार से वह आदिवासी बन गए, अपने आप में वो ये एक बुद्धिस्ट और नागवंशीय लोग हैं दोस्तों। आज के दलित, आदिवासी और इस देश का ओबीसी दोस्तों, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ओबीसी में, एससी में, एसटी में घर के जो सरनेम होते हैं एक जैसे ही है दोस्तों। पवार हर जाति में पवार है, जादव हर जाति में जादव है, एससी में जादव है, बीसी में जादव है, वहां मराठों में भी जादव है। और इस देश का सबसे बड़ा जो तबका है वह कहीं ना कहीं एक ही फैमिली का है दोस्तों। यह इतिहास की सच्ची और लिखित इतिहास में घटना आपको याद दिलाना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो सरनेम है ये सभी के सेम है। जो यहाँ का बंजारा है उसका पवार है, जादव है, और यहां पर एससी का जो माहर हो, माला हो, मादिया हो, इनमें भी जो है जादव और पवार, वाघमारे, ये सारे जो नेम्स होते हैं ये एक सरीके हैं। फिर इसमें जिसे भी मेंदू है कि उसने सोचना चाहिए कि मेरे जात में भी पवार है, जादव है, ये सारे सरनेम सेम कैसे है। इस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी कभी जमाने में वह एक नागवंशी लोग है और इनके ताकत को और इनके दिमाग को देखकर ब्राह्मणवादियों ने इनके भीतर ही जातिवाद का बीज बोया और इनके अंदर ही एक दूसरे के प्रति ऊंच नीचता का भेद तैयार किया और यही एक दूसरे के दुश्मन बन गए दोस्तों। आज की परिस्थिति वैसे ही है दोस्तों। गए सो कुछ सालों से आप देख रहे हैं इस देश में जिस प्रकार से हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, वह आज के हिंदू है कौन?
वह तो पूर्वी के बौद्ध ही है। आज के हिंदू है कौन? वो पूर्वी के नागवंशीय है। जिस प्रकार से बाबा साहब ने जो किताब लिखी है, जो शूद्र पूर्व कौन थे, उस किताब को आप पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन थे शूद्र पूर्वी। शूद्र पूर्वी के नागवंश थे। इनका इतिहास इन्हें न मालूम हो, इसीलिए ही इन लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया। और आज भी वही परिस्थिति निर्माण हो रही है कि इस देश की लगभग शिक्षा खत्म हो रही है और इस देश के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र चालू है। दोस्तों, आज तक जितनी भी मूवी निकली है, उस मूवियों में क्या बताया है कि शूद्र एकदम लाचार, फटे हाल, बिना कपड़े के, वह कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई दिमाग नहीं, मंद बुद्धि, ऐसा बताया गया। लेकिन इस देश का जो शूद्र कहे जाने वाला तबका, यह सबसे चालाक और सबसे ईमानदार है, यह सबसे ऊंचा है। ये मूवी में थंगलान में कहीं ना कहीं आप में दिखाई देता है। दोस्तों, आज तक भारत के इतिहास में बुद्ध की मूर्ति कहीं किसी महल में दिख जाती थी तो लोग देखकर, अरे इस मूवी में बुद्ध की मूर्ति है दिखाई दी, यह देखकर हर्षित होते थे। लेकिन आज बुद्ध के ऊपर ही मूवी निकलना, यह एक अपने आप में थंगलान की एक बड़ी क्रांति कहा जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से साउथ में मूवीज होते हैं, आपने देखा है जय भीम मूवी, जिस प्रकार से आदिवासी दलितों को रियल कहानियां इस मूवी में दर्शाया जा रहा है और बताया जा रहा है, यह एक आने वाले दिनों में ये बुद्धिज्म के और बढ़ने वाली क्रांति है। दोस्तों, इस देश में नहीं बल्कि इस दुनिया को ही युद्ध और जातिवाद, भेदभाव का नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। दोस्तों, इस देश के मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, ये बाहर जाकर के बुद्ध का नाम लेते हैं, तभी इन्हें इज्जत मिलती है और वे कहते भी है कि हम बौद्ध राष्ट्र से आए हैं। यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि हम बौद्ध राष्ट्र के हैं और उस बौद्ध धरती के हैं, हम बौद्ध भूमि के हैं और उसी भूमि पर आके छेद करते हैं और उसी भूमि पर बौद्ध इतिहास को मिटाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं एक आपसे विनती करता हूं कि सभी ने ये मूवी जाकर देखना जरूरी है। दोस्तों, क्योंकि इस देश का असली इतिहास जो है इस मूवी में कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार से औरतें, जिस प्रकार से लेडीज, जिसके इतिहास को इस देश में शूद्रों के बराबर बनाया गया, जो लड़ाकू स्त्री थी, जो शौर्यवान स्त्री थी, उसे भी गुलाम बनाया गया है। दोस्तों, यह बौद्ध स्त्रियां, यह नागवंशियों की स्त्रियां जो ताकतवर थी, जो विद्वान थी, उन स्त्रियों को जिस प्रकार से इस देश में गुलाम बना गया, अछूत बनाया गया, यह सबसे बड़ी इस देश की कमजोरी साबित हुई है। दोस्तों, और इस देश में स्त्री का जो स्थान है, बाबा साहब की वजह से वो भी स्थान आज नागवंशियों के और बुद्ध के शासन काल में जैसा था, आज वैसे ही समानता आ गई है। दोस्तों, फिर भी आज हजारों जगह, हर गांव में, हर बस्तियों में कहीं ना कहीं स्त्रियों के ऊपर फिर से अन्याय अत्याचार शुरू हो गया है। दोस्तों, इसलिए आप सभी ने इस मूवी को देखना और इस देश के असली इतिहास को समझना, यह इस देश के नागरिक बनकर आपका कर्तव्य है। दोस्तों, इस देश में जिस प्रकार से बुद्ध की क्रांति फिर से शुरुआत हुई है, उस क्रांति को अगर आप जिंदा करते हैं, उस क्रांति में और जान डालते हैं, तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप भी इस थंगलान मूवी को देखकर इस देश के असली इतिहास को समझने में आप भी भागीदार हो और आपके असली पूर्वजों को समझने में आप देर ना करिए। जाके थंगलान मूवी अवश्य देखिए, देखते रहिए। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।